नमस्कार प्रशिक्षुओं, मैं एस.के. मौर्य आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ एजुकेशन 07 जिसका नाम है आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास, जिसका कोड है EDU 07, जो DLED 4th सेमेस्टर के लिए अनुमान्य है। मैं सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चिन्हट कैंपस से, जैसा कि मैंने बताया, आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास, ये हमारे पाठ्य पुस्तक का नाम है या प्रश्न पत्र का नाम कहें तो उचित होगा। इसमें जो विषय वस्तु है, कक्षा शिक्षण किस विषय वस्तु में सम्मिलित की गई है, एजुकेशन 07 DLED 4th सेमेस्टर, जिसमें 2 सब्जेक्ट शामिल हैं। 2 सब्जेक्ट के अनेकानेक सब्जेक्ट बन सकते हैं। जैसे भाषा कहा गया तो भाषा का अर्थ होगा कि सोचने, समझने, अभिव्यक्त करने, लिखने आदि की जो भी शैली है, जो भी रूप हैं, जो विद्यमान रूप हैं, वो सब भाषा के अंतर्गत आते हैं। हमारी भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, इस तरीके से जो भाषाएं हैं, तो भाषाओं में अनेक भाषाएं हैं, जिसमें 2 भाषाएं महत्वपूर्ण हैं हमारे। तो 2-3 भाषाओं के विषय में हम अध्ययन करेंगे। दूसरा है गणित, अर्थमेटिक। पहला हो गया लैंग्वेज और दूसरा अर्थमेटिक। ये दोनों का समाविष्ट रूप है। ये एजुकेशन का जो पेपर है, ये देखने में अटपटा सा लग रहा होगा आपको, सुनने में भी लग रहा होगा कि जैसे इसमें एजुकेशन की कौन सी बात है, इसमें तो गणित और हिंदी है। लेकिन हमारा जो जैसे राजनीति में सारी नीतियाँ आ जाती हैं, उसी प्रकार जैसे हाथी के पाँव में सारे पाँव आ जाते हैं, उसी प्रकार से हमारे एजुकेशन में सारे कंटेंट शामिल किए जा सकते हैं और किए जाते भी हैं। किसी विद्वान ने कहा भी है कि एक विषय ही समग्र होता है और उसी में से सब कंटेंट निकलते हैं। तो इसलिए एजुकेशन एक ऐसा विषय है, ऐसा कि उसमें सब कुछ शामिल किया जा सकता है। आइए देखते हैं कि जो कंटेंट है इसका वो कौन कौन सा है। शीर्षवार, बिंदुवार देखते हैं। पहला कंटेंट है हमारा, किसी भाषा से संबंधित हो सकता है, कोई भी भाषा हो, देवनागरी हो, लिपि है, भाषा हिंदी है। तो इसमें है पठन एवं लेखन का अर्थ एवं महत्व, पहला कंटेंट है। फिर दूसरा है भाषा का उद्देश्य, पठन लेखन का उद्देश्य। फिर तीसरा कंटेंट है हमारा उसकी उपयोगिता। फिर चौथा बिंदु है हमारा वर्ण, शब्द तथा वाक्य, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भाषा के लिए। बिना वर्ण के, बिना शब्द के, बिना वाक्य के हम कथानक नहीं बना सकते, अनुच्छेद नहीं बना सकते, हम निबंध नहीं लिख सकते, अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। फिर स्वनिम यानी ध्वनि का अध्ययन, स्वनिम, फोनीम, आगे और बढ़े तो मार्फीम, इस तरीके से हम ध्वनि का अध्ययन करेंगे अगले कंटेंट में। अगला बिंदु है हमारा स्वरों, व्यंजनों तथा उनके समूहों को सुनकर समझना, यानी जो अल्फ़ाबेट होते हैं, जो वर्णमाला होती है, उसमें से स्वर को अलग करना, व्यंजन को अलग करना और उनके समूहों को सुनकर जान लेना, समझ लेना, लिख लेना, ये जानना है। ये हमारा पाठ्यक्रम का अंश है। फिर निर्देश, संदेश, सुनाए गए वर्णन, कविता, कहानियों, लोकगीतों आदि में निहित भावों तथा विचारों को सुनकर समझना। निर्देश जो नीतिपूर्वक अनुदेश दिए जाते हैं वो निर्देश होते हैं। संदेश जो मैसेज दिए जाते हैं। सुनाए गए वर्णन यानी कि जो भी विवरण दिए जाए, जो सुनाया जाए। कविता सब जानते ही हैं आप लोग, कहानियाँ, लोकगीत ये परंपरागत हैं सब। आदि में निहित जो भाव है, जो छिपे हुए भाव हैं, जो रहस्य है, जो निहितार्थ है, उन विचारों को सुनना और सुनकर समझना, ये भी इसमें शामिल है पाठ्यक्रम में। नेक्स्ट है हिंदी, अंग्रेजी
कहिए, चाहे आंग्ला कहिए, चाहे आंग्ल कहिए, कि सभी भाषाओं की ध्वनियों, स्वरों, व्यंजनों का शुद्ध उच्चारण सीखना, जानना, लिपि की सभी ध्वनियों के संकेतों को पहचान कर उनका शुद्ध रूप में पढ़ना। लिपि के सभी संकेत, इन सभी ध्वनियों के संकेत माने जो चिन्ह बनाए जाते हैं किसी भी भाषा में, उसकी जो लिपि है वो भाषा का चिन्ह है, उन वर्णों का चिन्ह है, उन चिन्हों का पहचानना और उनको समझना, शुद्ध रूप में पढ़ना और लिखना, ये सब शामिल है। अगला है विराम चिन्हों का ज्ञान। विराम चिन्हों के ज्ञान में पूर्ण विराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक, विस्मय सूचक चिन्हों को अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना, लिखना, समझना। अगला बिंदु है हमारा विलोम, यानी उल्टा शब्द, जैसे दिन का रात, रात का दिन, आकाश का पाताल, इस तरीके से। समानार्थी माने समान अर्थ देने वाले शब्द जानना, जिसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तुकांत, जैसे लाना, देना, वाना, खाना, ठीक है, पानी, वानी, बाणी, वाणी, इस तरीके से तुकांत। अतुकांत, जिसमें तुक कोई ना हो, एक स्वर कुछ कह रहा है, एक शब्द कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ, यानी कि कोई मेल जोल ना हो, बोलने में अटपटा सा लगे। तथा समान ध्वनियों वाले यानी स्वनिम, सॉरी, इसको कहते हैं हमसौत अल्फाज। उर्दू में बोले तो हमसौत अल्फाज, यानी समान ध्वनि वाले जो शब्द हैं उनको पहचानना एवं पढ़ना। कई बार उच्चारण समान लगता है लेकिन उसमें लिखने में भेद होता है। कई बार लिखने में यदि हम गलत कर देते हैं, व्याकरण गलत कर देते हैं, तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ये ध्यान देना है। अगला बिंदु हमारा है लिपि संकेतों। लिपि के संकेत यानी कि स्वर, व्यंजन, मात्राएं, संयुक्त वर्णों को सुडौल तथा आकर्षक रूप में लिखना। भाषा का सबसे महत्वपूर्ण आधार है उसका लिपि, उसकी लेखन शैली, उसका लेखन का जो देखने वाला रूप है, यानी वो कैसा होना चाहिए, सुडौल होना चाहिए। सुडौल का अर्थ होता है कि किसी भी दिशा में, किसी भी तरफ से यदि देखा जाए तो उसका जो आकार है, वास्तविक आकार, वास्तविक ही रहे। ये नहीं कि हमने लिखा है आ और यदि टेढ़ा देखें, कैसे देखें तो वो रूप में परिवर्तन हो जाए, रूप में नहीं परिवर्तन होगा। और जब रूप में परिवर्तन नहीं होगा तो वो आकर्षक भी लगेगा और समान रूप से होगा, इसी को सुडौल कहते हैं। अनुनासिक ध्वनियों के लिपि संकेतों को शुद्धता के साथ लिखना। अनुनासिक माने नासिका से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, उन ध्वनियों के संकेतों को समझना, शुद्धता के साथ लिखना, ये महत्वपूर्ण कंटेंट है। थैंक्स फॉर लाइक, थैंक्स फॉर सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। आपके लिए जो गणित भाषा का कंटेंट है, गणित का जो कंटेंट है, उसकी पाठचर्या अगले वीडियो में हम देंगे, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब इसका थोड़ा सा विस्तार रूप, ये पूर्ण लेकिन आंशिक है, संपूर्ण से अंश की ओर चलेंगे तो हम दूसरा इसमें कंटेंट देंगे। एक एक कंटेंट के अंतर्गत सारगर्भित रूप से संक्षेप में समझाएंगे। उसके बाद फिर आगे धीरे धीरे उनको हम ब्रॉड करते जाएंगे, विस्तृत करते जाएंगे और आप समझते जाएंगे। प्रतिदिन कोई न कोई वीडियो आपको देखने को मिलेगा और उसको आज समझते और नोट्स बनाते चलिएगा। धन्यवाद।